बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित प्राण प्रियतम राज रसिक हे पिया जी, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहेब पुनरावृत्ति रिवीजन डे 5। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर थंबनेल्स जो बनकर आए थे, चारों एक ही स्क्रीन में आ जाते हैं और उनको भी इतना सुंदर सजाया जाता है। वाह सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर सेवा। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, ठट्ठा नगर की ओर चलेंगे, उसके बाद मस्कत बंदर भी चलेंगे, पर पहले अति सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी सखी स्नेहा न्योपाने जी के मुख से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। मैं आज ये वाणी गायन जो गा रही हूँ वो कलश हिंदुस्तानी से प्रकरण 9 से निकाली गई हुई चौपाई है। प्रणाम जी। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, पर ये खसा मेरी उसके दया तेरी अति मोहे, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। सुनियो बानी सुहागनी, दीदार दिया पीऊ जब। सुनियो बानी सुहागनी, दीदार दिया पीऊ जब। अंदर पर्दा उड़ गया, हुआ उजाला सब, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। हुई पहचान पियो सो, तब कयो महामती नाम। हुई पहचान पियो सो, तब कयो महामती नाम। अब मैं हुई जाहिर, देखा वतन सिरी धाम, ये बात मैं तू कहूँ जो कहने की होए। मुझे जगाई जुगात सो, सुख दियो अंग आपू। मुझे जगाई जुगात सो, सुख दियो अंग आप। कंठ लगाई कंठ सो, या विध कियो मिलाप, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, पर ये खसा मेझ के, पर ये खसा मेरी
के, दया करी अति मोहे, ये बात मैं तो कहूँ, जो कहने की होए। प्रणाम जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, स्नेहा जी। हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि आप इतना सुंदर, इतना प्यारा गाती भी हैं, इतनी सुंदर प्रूफ रीडिंग और ट्रांसलेशन भी करती हैं, इतना सुंदर सहयोगिता में पार्टिसिपेट भी करती हैं। धनी ने कितने गुणों से भर रखा है सभी सखियों को। आपके चरणों में प्रणाम जी। और अगला किरंतन जरूर तैयार करके रखिएगा, बहुत जल्दी आपको कॉल करेंगे। प्रणाम जी, थैंक यू। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुक्र है राजी का, सुंदर साथ जी समय निकालकर, छोटा सा बच्चा है, बहुत छोटा सा, फिर भी इतना समय निकालकर सेवाओं के लिए भी निकल जाता है। और अभी तो हमने पता भी कर लिया कि किस किस दिन इनकी जॉब नहीं होती और ये गाने के लिए यहाँ पर आ सकती हैं। धनी की बहुत मेहर, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब शुरू करते हैं हमारी श्री बीतक साहब की पुनरावृत्ति। तो ये जरूर है, पर उसमें कुछ कुछ और भी पता लगता जा रहा है, इसीलिए राज्य रिवीजन करवाते हैं हर बार। मुझे याद है जब चर्चनी की रिवीजन हुई थी ना, तो वो रिवीजन जरूर थी, पर उसमें बहुत कुछ नया निकल के आ गया था। कल चर्चनी की भी एक बहुत सुंदर समाचार प्राप्त हुआ है। हमारे सुंदर साथ ने अपने आप ही सीखना शुरू कर दिया है, अपने आप ही वो बनाने का सीखना शुरू कर दिया है। तो लगता है इसमें भी कुछ ना कुछ धनी जी ने सोच लिया है, हृदय में उनके आ गया है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सुंदर साथ जी को बताएंगे। अच्छा, कल हमने कहाँ छोड़ा था, ये कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? मैं चर्चा प्रारंभ इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि रिवीजन हो रही है ना, तो जब एक्चुअली में प्रारंभ होगी तब से चर्चा प्रारंभ बोलेंगे। हाँ जी, कुसुम आंटी कहाँ पर छोड़ा था? प्रणाम जी। चिंतामणि जी के प्रसंग पे छोड़ा था हमने। हाँ जी। चिंतामणि जी को वो होता है ना, वो सुनो रे सत के बंजारे, और फिर उनको वो अपने शिष्यों को कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये पार की बातें सुना रहे हैं, जो एक पलक से गंग जो लिखसी। हाँ यहाँ जी, पर आकर हमने छोड़ा था। बिल्कुल सही, अति सुंदर। चिंतामणि जी के प्रसंग पे छोड़ा था, तो उनका सारा क्लियर हो गया, उन्होंने मिल लिया, किरंतन भी उतर गया। सुनो रे सत के बंजारे शिष्यों सहित तारतम ग्रहण करते हैं, जितने शिष्य उनके मानते हैं करने के लिए, फोर्स नहीं करते किसी को कि हजार के हजार को करना ही पड़ेगा, नहीं, जो चाहते हैं उन सहित वो ग्रहण करते हैं। चार चीजों का परहेज बताते हैं, कौन सी चार चीजें होती हैं, या कई पांच तो नहीं होती, चार ही होती है ना? तीन तो नहीं होती, पांच तो नहीं होती, पक्का चार ही होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनका परहेज बताते हैं? हाँ जी, हमारी प्यारी अनीता दीदी जो कमेंट करने में ऐसे रफ्तार से भाग रही हैं। सुंदर साथ जी कमेंट्स पढ़िएगा जरूर, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी आजकल इतने प्यारे, एक लेख लगता है पूरा, चाहे इंग्लिश में हो, हिंदी में हो। प्रवीण भाई जी हो, हमारी अनीता दीदी हो, हमारी स्तुति जी हो, हमारी शांता जी हो, हमारी रसीला बहन हो, हमारी प्रफुल्ला बहन हो, पता नहीं कितने सुंदर साथ कमेंट्स करते जा रहे हैं। हाँ जी अनीता दीदी। प्रेम प्रणाम दीदी। नाम। उसमें एक चौपाई आई है, वो चौपाई तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एक तो मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है, चोरी नहीं करनी है, और पराई स्त्री को नहीं देखना है। ये बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी ये उन्होंने बताया। अरे वाह, बिल्कुल सही छपाई, मुझे भी याद नहीं है, वो तो हमारे श्रीनिवास अंकल को याद होती है। अति सुंदर, बिल्कुल सही। चोरी नहीं करनी है पराई स्त्री की तरफ, या स्त्रियों के लिए भी है ये, खाली उनके लिए नहीं है, मेल्स के लिए ही नहीं है, फीमेल्स के लिए भी है। सुंदर साथ जी, परायों की तरफ देखना भी नहीं है, और तन का नाता रखना ही नहीं है सुंदर साथ जी। और क्या था? चोरी नहीं करनी, पराई स्त्री की ओर नहीं देखना, शराब नहीं पीनी, और मांस नहीं खाना, ये चार। अच्छा ये बताइए सुंदर साथ जी, इन चार के अलावा भी कुछ था? इन चार के अलावा भी कुछ था, एक और चीज, शायद एक और चीज भी थी। अरे वाह, स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। हुक्का नहीं पीना। अरे वाह हुक्का बहुत सुंदर,
बहुत सुंदर, नशा नहीं करना यानी नशा। मतलब बिल्कुल, अति सुंदर। आपकी मुस्कान ऐसी थी कि मैंने बताना है अभी, बहुत अच्छा लगता है ये उत्साह देख के, सुंदर साथ में, अति सुंदर। नीलम मिड्डा दीदी, एक और चीज भी थी बहुत सुंदर जी। यही था, पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मदिरा सब। अच्छा, हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। श्रीनिवास अंकल भी बताएंगे, एक चीज और थी श्रीनिवास अंकल। दिल्ली में से ये जो 2 बार आया है, एक तो हाँ आवासी बंदरगाह में आया है जो बहन जी ने अभी बोला, और यहाँ छट्टा नगर में भी आया। एक हराम कया मांस को, दूजा हराम कया शराब कीजिए, औरत तजे बुरानी तो पावे है आती आप। जी, ये और तो 3 चीजें हो गई। हाँ जी, अच्छा, चोरी और झूठ का हाँ, कराया उधर। तो ये बिल्कुल। 5 चीज यहाँ, हम्म, 5 चीजों का यहाँ पर दिया है। बिल्कुल चोरी, सही। हम चौपाई के साथ बताया। अंकल एक बार फिर से ना चौपाई का चरण बोलिएगा। फर्स्ट क्या बोला था आपने? एक हराम गया मांस को, मांस को, एक तो मांस छोड़ दीजिए, दूसरा कया शराब, शराब, दूसरी नशा नहीं करना, तीसरा औरत बिरानी तजे। औरत तजे बिरानी, हाँ जी, तीसरी औरत तजे बिरानी तो पावे है आती आप। हाँ जी, अखंड आगे। का सुख प्राप्त हो। और चोरी और झूठ बोलने का, ये 2 और उधर जी, करवाए थे, क्योंकि इनका बिल्कुल। भी परहेज लीजिए, हाँ ये जी। परहेज कराए। तो ये 3 नहीं, एक्चुअली में 5 थे, 4 नहीं 5 थे। और ये रेडमी सुंदर साथ भी बहुत बहुत उत्तर देते रहते हैं चैट में। मुझे शक हो रहा है ये कौन से सुंदर साथ है, मैं जानती हूँ पर नाम नहीं लूंगी उनका। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी 5 चीजें छुड़वाई हैं, चोरी और झूठ भी। मैंने ना ध्यान से कल देखा, भैरव सेठ को नहीं बोली उन्होंने, इसमें से एक चीज नहीं बोली। वो करते नहीं होंगे, क्योंकि वो चीज वो करते नहीं होंगे, इसलिए उनको छुड़वाने के लिए बोला भी नहीं उन्होंने। पर हमें 5 चीजों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बात पे झूठ भी कभी नहीं बोलना, सुंदर सा जी। हाँ जी, तो ये एक चिंतामणि जी के प्रसंग में आया, जब उनके सारे शिष्य, काफी सारे शिष्य उनके साथ तारतम लेते हैं, सबके लिए ये तजने के लिए छोड़ा। अब इनके बाद बढ़ते हैं लालदास जी की ओर। लालदास जी को सबसे पहले कौन खबर देता है जाके? सबसे पहली कड़ी कौन बनता है उनके लिए, कौन खबर देता है? 2-3 एक आध चीज ऐसी थी लालदास जी की जो तब नोटिस में आई नहीं थी, क्योंकि राजी नहीं चाहते थे। वो जब क्षण लाते हैं तभी पता लगता है जी। हाँ जी, सबसे पहली खबर लालदास जी को किन्होंने दी? प्रवीण भाई जी। वो दूध वाला सुबह में दूध देने आता था। हाँ जी, ये याद है भाई को, बहुत सुंदर। उनका नाम चैट में आ गया हुआ है भाई। हाँ, वो तो चतुरा लिखा है इसमें चैट में। बिल्कुल, आपने कहा था मेरा चतुरा कौन है? जयंती भाई। बिल्कुल सही, मुझे तब से याद है, उन्होंने कहा था मेरे चतुरा यूएस के जयंती भाई जी हैं। जयंती भाई जी जल्दी से हमारे पास वापस आए, धनी जी बहुत बहुत मेहर करें, स्वस्थ रहें, प्रणाम जी। हाँ जी, तो इनके चतुरा जयंती भाई जी रहे। और उनके भी पहले जो है चतुरा पोकरना पुष्करना नामक जो ब्राह्मण थे, सुंदर साथ जी बताएंगे क्यों मिलते थे वो लालदास जी को, क्या करने आते थे वहां? श्री जी को कैसे जानते थे, कैसे खबर दे दी उन्होंने, क्या आपस में कैसे कड़ी बन गए? वो क्या करने आते थे श्री जी के चतुरा पास? करना। हाँ, ये देखो नीलम मिड्डा दीदी बोले चतुरा पकड़ना, बिल्कुल सही। हाँ जी, प्रतिभा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। चतरा पोकरना जी आते थे क्योंकि वो रोज श्री जी से चर्चा सुनने जाते थे, इसलिए उन्होंने लालदास जी से ये बात की थी। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही है। पर वो क्या कुछ और भी करने आते थे या खाली चर्चा सुनने आते थे? क्या कुछ और भी करते थे वो? हाँ जी, कांता बेन आपने हैंड नहीं रेज किया, आप बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या करने आते थे कांता बेन? प्रणाम जी दीदी, दूध देने आते थे। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे थे आप, तो दूध देने आते थे। किसको दूध देने आते थे, श्री जी को या फिर उनको लालदास जी को? हाँ जी, अच्छा, किनको दूध देने आते थे? सविता बेन आप बताइए। श्री जी को। श्री जी को स्पेशली लिखा हुआ है,
लालदास जी पे लिखा नहीं हुआ कि वो वहां दूध देने आते थे, श्री जी को रिझाने के लिए, सेवा करने के लिए दूध देने आते थे, पर लालदास जी से भी रोज मिलने आते थे। तो ऐसा लगता है वहां भी शायद वो दूध की सेवा ना करते हो, ऐसा पता नहीं है, बट वो लालदास जी से भी गोदाम में रोज मिलते थे। तो उन्होंने उनको क्या कहा लालदास जी को, क्योंकि लालदास जी का प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताएंगे लालदास जी को क्या कहा ऐसा कि वो अंदर से तड़पने लगे कि मुझे भी जाना है, ऐसा क्या कहा उन्होंने आके। हाँ जी, जय श्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप भागवत सुनते हो, इसमें जो बात लिखी है कि अब ब्रज अखंड हो गया, रास अखंड हो गया, तो कहाँ पर हुआ वो मुझे बताइए, वरना आप इसकी चर्चा सुने तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कौन है। आप तो इतने दिन से भागवत सुनते रहते हो और अखंड की बात करते हो, अखंड कहाँ है ये आपको मालूम है? ऐसी बात होगी उससे। अति सुंदर। तो लालदास जी की जागनी कैसे शुरू हुई? ब्रजरास से, ये ध्यान रखना। ब्रजरास को छोड़ दिया तो लालदास जी कैसे जागनी होती है उनकी? ब्रजरास से ही उनकी जागनी शुरू हुई। अति सुंदर कि आप इतनी बातें ये पढ़ते रहते हो, करते रहते हो, कितना कुछ आपको इतना भी नहीं पता अखंड की बातें। कौन बताता है तुमको ये? यहाँ आए हुए हैं कोई, यहाँ अलौकिक चर्चा करते हैं तो बोलते हैं मुझे भी ले चलो। क्या ले गए वो सुंदर साथ जी? गोवर्धन ठाकुर जी को भी बोला गया था एक बार कि हमें ले चलो। गोवर्धन ठाकुर जी कौन है? गोवर्धन ठाकुर जी को भी बोला गया था मुझे ले चलो। किसने बोला था उनको ले चलो? और अभी कौन बोल रहा है मुझे ले चलो? ध्यान से बताएंगे। शांति देवी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। गोवर्धन ठाकुर से तो महराज ठाकुर बोले थे, और वो लालदास जी बोले थे वो चतुरप्र करना से, तो बोले कि मैं श्री जी से पूछ के आऊंगा तब आपको लेके चलूंगी, बिना पूछ नहीं बोला। अति सुंदर। गोवर्धन ठाकुर जी ने भी यही बोला था, वो चले भी गए थे, पीछे चले भी गए उनके, दौड़ते दौड़ते, रोते रोते, पर वो फिर भी उन्होंने क्या कहा, मैं अंदर पूछ के आऊंगा सतगुरु महाराज से, फिर तुमको अंदर लेके जाऊंगा। और ये तो पहले ही घर में ही रोक दिया कि नहीं, पहले मैं पूछ के आऊंगा उसके बाद तुमको लेकर जाऊंगा। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये होती है एक रिस्पेक्ट और एक डिसिप्लिन जो सभी सुंदर साथ जी को सीखना चाहिए। ऐसे ही नहीं सतगुरु के कमरे में घुसे चले जाना चाहिए, नहीं, कोई नए आए हैं हम लेकर जाते हैं आपको उनके पास, नहीं, मैं पूछ कर आती हूँ, क्या मैं अंदर ले जा सकती हूँ आपको? ले जा सकता हूँ। और सुंदर साथ जी पूरा पूरा दिन सतगुरु के कमरे में ही बैठे रहना कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं होती है, ये बाकियों को भी मौका देना चाहिए। कुछ मिनट के लिए जाइए, दर्शन कीजिए, बाहर आइए, जो दो चार बातें करनी है करिए, बाहर आइए, बाकियों को भी मौका दीजिए। जैसा समय मुझे मिला है उनको भी मिले, ताकि हम ही ना वहां पे डटे रहें, बाकी अपनी बात कहने से ही झिझक जाएं कि ये बैठे हैं अब मैं कैसे बोलूं। तो इसलिए हमें भी डिसिप्लिन जरूर सीखना इन मामलों में, और वो भी श्री बीतक साहब से सीखना है। अच्छा, अब ले चलते हैं चतुरा पकड़ना को। वो क्यों मना करेंगे? कोई मना करता है लालदास जी को नहीं लेकर आना? कोई मना करता है? श्रीनिवास अंकल बोल रहे हैं करता है, तो करता होगा फिर, वो हमेशा सही बोलते हैं। सोच लो, किसी ने मना किया होगा जरूर, इनको नहीं लेकर आना यहाँ पे। ये देखो रेडमी जी बिल्कुल सब लिखते जा रही हैं, जा रही हैं, मुझे पता है ये कौन है। सुनीता दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, श्री जी बोलते हैं उनको बुला के लेके आओ, बुलाने के लिए भेजते हैं श्री जी चित्रा को, लालदास जी को लेके आओ। बिल्कुल सही, अति सुंदर। मम्मी आप अपना नाम चेंज कर सकते हो जी। मुकेश भैया, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, ये मतलब मने, हाँ मना भी करते थे, बिहारी जी मना करते थे किसको अंदर आना किसको नहीं आना। जी, अति सुंदर मुकेश भैया, अति सुंदर। बहुत सुंदर चैट में आंसर दे रही हैं आप, तो आप अपने नाम से आ सकती हैं मम्मी। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो है वो है किन्होंने मना किया था, किन्होंने मना किया था सुंदर साथ जी? अभी मिले नहीं है कोई, मतलब उनका नाम नहीं लिखा हुआ, बट ये देखो बिल्कुल रेडमी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किन्होंने क्यों मना किया ये भी बता दीजिए। ये रेडमी उन्होंने लिखा नहीं है ये, ठीक है, तो ये भी बताइए मना किया और क्यों किया। चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। उन्होंने मना किया कि वो तो बहुत बड़े घमंडी हैं, बहुत बड़े सेठ हैं,
और उनको मत लाइएगा। उन्हें ये लग रहा था कि वो आ जाएंगे तो हमें कौन पूछेगा। उन्हें थोड़ी सी ये बात लग रही थी, इसलिए बड़े बड़े सेठों ने ही मना किया कि उनको मत आने दीजिए। बिल्कुल सही, अति सुंदर। सेठ लोगों ने मना कर दिया कि उनको आने मत दो, उनको बुलाने की क्या जरूरत है, बड़े घमंडी हैं। कई बार ऐसी बातें कोई किसी के बारे में बोल भी सकता है, पर जब तक आप स्वयं ना देख लें किसी की बातों में मत आए। सुंदर साथ जी, यहाँ आने से भी रोका जा रहा है कि इनको तो कुछ आता भी नहीं है, तो ऐसे ही बैठ जाते हैं, सारे बड़े घमंडी हैं, तो किसी की बातों में आना नहीं है। कहीं भी आपने सुनने जाना है, अगर आप सुंदर साथ सब जगह जाइए, कहीं पे कोई रोक टोक नहीं है, और किसी की बातों में नहीं आना। यदि कोई कुछ कहता है, धनी की बात मिल रही है, प्लीज गो अहेड। किसी के जीव का स्वभाव भी मत देखिए, उसके लिए पिया जी की बात को पकड़ लीजिए। अब फिर भी श्री जी कहते हैं कि श्री जी उनकी बातों में नहीं आते, ये सीखने वाली बात है। उनको भड़काया जाता है कि मत बुलाओ, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। श्री जी कहते हैं बुला कर लाओ उनको, और वो उनको बुला लेते हैं। हमें भी कान के कच्चे नहीं होना चाहिए, हमें कोई कुछ बताए तो भी विवेक दृष्टि अपनी खुली रखनी चाहिए कि मेरे दिल की आवाज क्या कह रही है, इसके लिए उसको फॉलो करना चाहिए। उनको बुलाकर ले आते हैं तो क्या होता है, वो ब्रज रास की सारी सुनते हैं तो क्या होता है सुंदर साथ जी। फिर मैं आपको एक चौपाई का ना एक चरण दिखाऊंगी, इसके लिए मुझे इतना सुंदर लगा, वो बहुत सुंदर लगा। हाँ जी, एकता अग्रवाल जी, प्रणाम जी। जी दीदी, वो उनको समझ में तो आती है, उनकी जागनी भी होती है, लेकिन वो नहीं कर पाते, उस पे पूरा अटूट विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद दूसरी कहानी आ जाती है कि उनको विश्वास कैसे आता है। बिल्कुल सही। अभी हाँ जी, बिल्कुल सही एकता जी, आपने बताया। अभी पूरा वो उनको सुनते हैं, उनको बहुत अच्छी लगती है वो चर्चा, और वहां से उठने का दिल भी नहीं करता उनका। पर अभी भी कोई कसर बाकी है, कुछ ना कुछ उसमें बाकी है अभी। अब वो कसर कौन पूरी करता है, जो अंदर। सुनीता दीदी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कीजिए। प्रणाम जी। नहीं, ऐड तो नहीं करूंगी, बस वो उनको आनंद आने लगा और उन्होंने तारतम ग्रहण किया। बहुत सारे सुंदर साथ ने वहां पे तारतम ग्रहण किया। हाँ जी, और चर्चा जो 4 घड़ी उन्होंने चर्चा सुनी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। 4 घड़ी चर्चा सुनी, तारतम ग्रहण कर लिया। तो जो तारतम ग्रहण करके ईमान का ठप्पा लगाते हैं वो रॉन्ग है। लालदास जी ने प्रूव किया है यहाँ पे। उन्होंने कहा मेरी ओर देखो, मैंने तारतम ग्रहण किया। उनमें चौपाई खुद खुद इस अपने तन से लिखवाई है उनसे कि तुमने तारतम ग्रहण किया पर तुमको ईमान पूरा नहीं आया था। तो हम भी ना लगा के बैठे कि तारतम ग्रहण कर लिया तो चले ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी। लिखा हुआ है कि इन्होंने कर लिया पर ईमान इनका अभी पक्का नहीं हुआ था। तो अब ईमान और पक्का करने के लिए क्या होता है, कौन आता है फिर से दूसरी कड़ी बनने के लिए? अब क्या होता है सुंदर साथ जी, दूसरी कौन बनता है सेकंड नंबर पे, जब पक्का करके चला जाता है इनको? हाँ जी, हाँ जी, कुसुम आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जिंदा दास मालूम। हाँ जी, अरे वाह। अच्छा, वो पार उसमें बाग में टहल रहे होते हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि भाई आपने ब्रिज और रास का इतना सुंदर वर्णन है वो सुना है, क्या आपको पता है कि अखंड ब्रिज कहाँ पर है, अखंड रास कहाँ पर है? तब वो उनसे पूछते हैं कि भाई आपने सब कहाँ से सुना? तो वो कहते हैं कि इस शहर में एक साधु आए हुए हैं और उनसे मैंने सुना है, और वो सारा ब्रिज रास का वर्णन बड़ा खुल के करते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। आपको पता है सुंदर साथ जी, अच्छा जिंदादास माली ये सारी बातें करते हैं, बहुत सुंदर कुसुम आंटी ने हमें बताई। अब ये बताइए कि कौन सी कथा सुनाते हैं उनको, क्या कथा होती है वो? और बीतक साहब में कुछ और है, वाणी में उसका वर्णन। 2 प्रकार की कथाएं हैं वो, मुझे एक ही पता थी, एक हमने पढ़ी थी बीतक साहब में, याद नहीं रहती थी। 2 प्रकार की कथाएं बताई गई हैं। एक तो हम सबको पता ही है कि वो धोबी के हाथ में लगे और उन्होंने माया मांगी, नारायण ने दी, धोबी के उसमें लगे और फिर उनके बच्चे हो गए, फिर वो अपनी जान लेने वाले थे, एक ऋषि आ गए, ये सबको पता है ये वाली। दूसरी कथा कौन सी है? द सेकंड वन, जो बीतक साहब में बताई गई, मार्कंडेय का दृष्टांत है। दूसरी कथा एक बार हैंड्स डाउन करती हूँ, दूसरी कथा किनको याद?
जी, दूसरी कथा किनको याद है? मतलब सेम ही है ये, वहां ऐसे भी लिखा गया उनको, ऐसे भी लिखा गया है। तो वो कथा कौन सी है? श्री बीतक साहब भी प्रसंग पढ़ के आना पड़ेगा, खाली शॉर्ट नोट्स नहीं चलेंगे सुंदर साथ जी, थोड़ा सा और करके आना पड़ेगा। स्नेह दीदी प्रणाम जी, टाइम हो तो जरूर पढ़ के आइए जी। स्नेह दीदी जी, आपका अनम्यूट हो चुका है दीदी। मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। दूसरी कथा भी मार्कंडे की ही है, पर वो दूसरे तरीके से है। हाँ जी, वो कौन सा तरीका है वही पूछ रही थी। वही तो मेरे याद नहीं बस। हाँ जी, तो वो उल्टा बहुत सिंपल है सुंदर सा जी, चांद कमल आंटी बताते हैं। चलिए प्रणाम हाँ जी। जी, दूसरे अपनी वाणी में ऐसा रखा है कि उन्होंने मार्कंडे ऋषि ने कई कल्प तक माया देखी और कई कल्प तक माया देखने के बाद भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, उसमें ऐसा लिखा है। और जो बीतक में लिखा है कि वो धोबी बन गए थे, धोबन बन गए थे, मतलब एक लड़की बन गए थे और वो धोबी ने उसको पकड़ा और चूंकि वो एक बक्से में थे, नग्न थी, तो उसने अपने वस्त्र उन्हें पहनाए और वो सरकार भी सुनाया करते थे। ऐसे उसके फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हुए और खूब सारे बच्चे हो गए, तो धोबी उसको मारता पीटता था, तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। और तभी नारायण खुद आ गए, उन्होंने कहा मार्कंडे की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं। और फिर उन्होंने मार्कंडे की कथा सुनाई और जैसे ही वो उसके पॉइंट पे लाए तो वो समझ गए मेरी बात है, और उनकी नींद टूट गई। और उन्होंने देखा कि जब नारायण ने उनको दर्शन दिए थे तो उन्होंने उनकी पूजा करने के लिए चंदन घिसने के लिए अपने शिष्य को बोला था, तो वो चंदन घिस रहा था, तो उसका जो पत्थर था ऊपर से नीचे भी नहीं गया और इतनी देर में उन्होंने पूरी माया देख ली। जबकि वाणी में आता है कि उन्होंने कई कल्पों तक माया देखी, तब भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। हाँ जी, बहुत सुंदर। हमने कल ऐसा या दो बहुत सुंदर है, कल या परसों किया था, 7 कल्पांत तक उन्होंने माया देखी, ऐसा आया था लक्ष्मी जी के दृष्टांत में जो आता है, इनमें आया था 7 कल्पांत। पर बीतक साहब में एक और आया हुआ है। बीतक साहब में पता है क्या लिखा हुआ है? नीलम मिड्डा दीदी को मिल गया। यस, प्रणाम जी नीलम मिड्डा दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी उन्होंने देखा था ना प्रलय में, जब प्रलय हो रही है और प्रलय में उन्होंने देखा सारा पानी पानी हो गया है। उस जल में एक पत्ते के ऊपर एक बच्चे को देखा था, और बच्चे के सांस लेने में ही वो उनके अंदर प्रवेश हो गए, और उन्होंने उसके अंदर ही सारी माया देख ली थी। ये हाँ था जी, बहुत सुंदर। ये बीतक साहब में आया हुआ है सुंदर साथ जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मुझे माया दिखाओ, तो ऐसा लगा उनको बाहर प्रलय हो गई है और एक वृक्ष के पत्ते पर एक बच्चा बैठा हुआ है। जैसे ही उन्होंने बच्चे को देखा, बच्चे ने उनको मोह लिया, और जैसे ही बच्चे ने सांस खींची वो उसके अंदर चले गए, और वैसा ही प्रलय का दृश्य उसके अंदर भी चल रहा था। तो एक क्षण में पूरा ब्रह्मांड उन्होंने अंदर देखा, और फिर वो उससे बाहर आ गए, और उन्होंने देखा थोड़ी देर प्रलय का दृश्य था, वापस ना वो बच्चा था और कुछ भी नहीं था वहां पे, वापस वैसा का वैसा ही हो गया था। तो इसको मूल मिलावे से जोड़ा गया कि हम भी यहाँ पर देखने आए हैं। ऐसा लगता है कि कितनी देर तक माया देख रहे हैं, पर जब हम वापस जाएंगे, ना ये ब्रह्मांड होगा, ना वो बच्चा, ना कुछ, या कोई ब्रह्मांड नहीं होगा, वैसे का वैसा ही परम धाम फिर से होगा जैसा हम वहां पे छोड़कर आए हैं। छोड़कर भी नहीं आए, अभी भी हम वहीं पर हैं, प्रतिबिंब स्वरूप होकर आए हैं। इस प्रकार भी मार्कंडेय के दृष्टांत से जोड़ा गया है इसको, अति सुंदर। हाँ जी, अब जिंदादास माली जी उनको ये सुनाते हैं सारा, तो क्या होता है ये मुझे बड़ा सुंदर लगा। मुझे नहीं पता था ऐसा हुआ था, हम लोगों ने पढ़ी थी पर कोई कोई बात क्लिक नहीं करती। ये देखिए, जिंदादास जी मार्कंडे जी की कथा उनको सुनाते हैं, दृष्टांत उनको बताते हैं। इस दृष्टांत को सुन के क्या होता है, तब नजर खुली बातन की, देखी दृष्ट एकांत। मार्कंडेय का दृष्टांत सुन के ही, श्री जी की चर्चा तो थोड़ा ही सुन के आए हैं अभी, ये देखिए इस दृष्टांत को सुनने के पश्चात लालदास जी की अंतर्दृष्टि खुल गई, उन्होंने मूल मिलावे की झलक देख ली सुंदर साथ जी।
ये इस दृष्टांत की इतनी इंपॉर्टेंस है कि उनको कितनी चोट लग गई। इसको सुनने के बाद उन्होंने मूल मिलावे की झलक देख ली। सुंदर साथ जी, एक चोट काफी होती है, मूल मिलावे की झलक देखना कोई छोटी बात नहीं है। सुंदर साथ जी, कितनी बार श्री बीतक साहब में आया है, कितने सुंदर साथ ने मूल मिलावे को देखा है, तो हम भी देख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा हमेशा, लालदास जी ने मूल मिलावे की पहली झलक, बाद में तो वो ऐसे ठोकते थे और बता देते थे कि पाल पोली है हौज कौसर की, नीचे ठोस नहीं है, उसके नीचे कुछ बना हुआ है, पोली है वो। तो पहली मूल मिलावे की झलक उनको कब मिली? जब जिंदा दास जी ने उनको ये दृष्टांत सुनाया। कौन सा? मार्कंडेय जी का दृष्टांत सुनाया। अब सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। इस दृष्टांत के बाद अब लालदास जी का मन नहीं लगता, अब उनका मन माया से, मूल मिलावे की कोई झलक देख ले उसका, हमारा मूल मिलावे की झलक देखे बिना यहाँ दिल नहीं लग रहा, उन्होंने तो देख ली है सुंदर साथ जी, उनका मन यहाँ पर कैसे लगेगा? अब क्या होने लगता है उसके बाद आगे? क्या उनकी दुकानों में या उनके अभी आग लग जाती है? क्या उनके दुख या कोई और दृष्टा या कोई और आगे आती हैं घटनाएं, उसके बाद ये आता है? उनकी दुकानों में आग लगनी शुरू हो जाती है और उनके जहाज डूब जाते हैं अभी, या कोई और आती हैं घटनाएं, या नहीं आती हैं, डायरेक्ट हो जाता है ये सब? सारे सुंदर साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाथ कोई नहीं खड़ा कर रहा, सारे आंसर बताते जा रहे हैं, तो हाथ तो खड़ा करना पड़ेगा ना। हाँ जी। अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी अभी आग नहीं लगती, अभी तो वो चर्चा सुनते हैं और वहाँ के क्षेत्रीय लोग बहुत विरोध करेंगे इस चर्चा का भी। हाँ अभी जी, आग नहीं। हाँ जी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब ठट्ठा नगर में बड़े बड़े चिंतामणि जी और लालदास जी जाग चुके हैं, तो वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो वहां पे होंगी ना सुंदर साथ जी। अब क्या होगा? ठट्ठा नगर में कितनी देर रहते हैं, एक तो ये बताएंगे, कितना समय, कल भी आया था ये, कितना समय श्री जी रहते हैं और फिर उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? दज्जाल तो हर जगह आता ही रहेगा सुंदर साथ जी, दज्जाल को तो मेंशन करो ना करो, वो विजिबल हो ना हो, वो रहता ही है हर जगह पे। जहां जहां आवेश जाता है वहां वहां जोश जाता है, जहां जहां श्री जी जाते हैं वहां पीछे पीछे दज्जाल भी जाता है सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो अब ये बताएंगे कितनी देर ठट्ठा नगर में रहते हैं और उसके बाद कहाँ जाते हैं? जी किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी वो 10 महीने रुकते हैं और फिर उसके बाद फिर लाठी बंदर होते हुए फिर मस्कत बंदर पहुंचते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी, क्योंकि भूलना नहीं है हमने कुछ भी, अब कौन से सुंदर साथ बताएंगे कि श्री जी अहमदाबादनी जेल से जैसे ही छूटे थे, उसके बाद जैसे ही कांजी भाई ने उनको वहां से भेजा, कहाँ कहाँ होकर आए हैं अभी तक? साथ साथ दोहराते जाएंगे ना। हम तो सोच रहे थे बनाएंगे इसके लिए, सुंदर साथ के दिल में ही बन गया, बाहर क्या बनाए, आपके दिल में ही अखंड होता जा रहा है। हाँ जी, तो अहमदाबाद के बाद कहाँ कहाँ गए हैं? जेल से कांजी भाई ने जब से उनको भेजा है कि आप जाइए, आप जैसा कोई नहीं मिलेगा, मेरे जैसे तो सैकड़ों खड़े हो जाएंगे, कहाँ कहाँ गए हैं सुंदर साथ जी? अरे वाह, रमेश भाई जी प्रणाम जी। नहीं, वो तो वहां से नबी पोरबंदर पाटन होकर कच्छ गए थे ना। अरे वाह, बिल्कुल बीच में एक ही जगह छूटी है, वेरी गुड। इसके बाद वो जयराम कंसारा जी के पास दीप बंदर गए, और फिर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नबी पोरबंदर पाटन फिर कच्छ, बिल्कुल सही, अति सुंदर, वेरी गुड। और आगे का बताएंगी हमारी सुनीता दीदी। एक बार रिपीट करेंगे, अहमदाबाद, फिर दीप बंदर जयराम कंसारा भाई के पास 1722 हो चुका है अभी तक, अब 2 साल वहां रहते हैं, फिर नबी पोरबंदर पाटन, और अगली 4 बताएंगी हमारी सुनीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। कच्छ, मंडई, कपाइये और भोजमंडल। वेरी गुड। कच्छ में कोई स्पेशल मिले थे सुंदर साथ जो कहीं और भी मिले थे? धोरीडा कच्छ में थावर भाई मिले थे कच्छ में। वेरी गुड, अति सुंदर, बहुत सुंदर। कच्छ में मिले थे थावर भाई, जो धोरीडा वाले प्रसंग में प्रेम जी और थावर जी फिर से हमें मिले थे, है ना। अब
कच्छ, मंडई, कपाइये और भोजनगर। मंडई में कुंवरबाई प्रागमल जी, अभी तक मैंने उनका नाम कहीं और नहीं सुना, पर कुंवरबाई एक और जने का नाम था, सेम टू सेम। कुंवरबाई किन का नाम था? और किसी का नाम पहले भी आया। नीलम मिड्डा दीदी सब बताते जा रहे हैं। हाँ जी, स्नेह दीदी। ये प्रेम, स्नेह दीदी आज आपकी आवाज नहीं आ रही शायद। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी। हाँ जी, तो और किसका नाम हमने सुना? कुंवरबाई नाम तो सबको पता है, किनका सुना है? शुरू भी तक उनसे हुई है। पहला देवचंद्र जी का नाम आने से पहले कुंवरबाई जी का नाम आया। सोचो किसका हो सकता है? चंद्रिका बेन, प्रणाम जी। सदगुरु देवचंद्र जी की माता जी का नाम। हाँ जी, बिल्कुल सही। माता जी का नाम आएगा तो देवचंद्र जी का आएगा ना। अति सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, अब प्रागमल और कुंवरबाई यहाँ पे आते हैं। ये सेम कुंवरबाई नहीं है, वैसे नाम इनका सेम है। कपाइये में इन्हीं के बड़े भाई यानी कि हरिवंश ठाकुर जी, और भोजनगर में वृंदावन जी जो कि हरिदास जी के बेटे हैं, उनकी पूरा परिवार है यहाँ पे। अब इसके बाद कहाँ जाते हैं? नबी, पोरबंदर, पाटन, कच्छ, मंडई, कपाइये, भोजनगर, इनके बाद कहाँ जाते हैं सुंदर साथ जी? अरे वाह, क्या बात है! ये लिख लो सुंदर साथ जी, छोटे छोटे पॉइंट लिख लीजिए। वेरी गुड, अति सुंदर, वेरी गुड। हाँ जी, स्नेह दीदी ट्राई कीजिए अगर अनम्यूट होता है तो। जी, आपकी आज आवाज नहीं आ पा रही, सॉरी स्नेह दीदी। रमेश भाई जी, प्रणाम जी। वो नलिया से होकर ठट्ठा नगर गए थे ना। अच्छा, नलिया से होकर ठट्ठा नगर जाते हैं, अति सुंदर। क्या ये सही है? क्या ये सही है सुनीता दीदी? हाँ जी सही है दीदी, पहले नलिया जाएंगे, नलिया से ठट्ठा नगर जाएंगे। बिल्कुल सही, अति सुंदर। नलिया ऐसे ही आया, इसका नाम आया, अभी कोई प्रसंग नहीं आया यहाँ पे। ठट्ठा नगर जाते हैं। ठट्ठा नगर में सबसे पहले कहाँ कहाँ उतरते हैं? एयरपोर्ट कौन सा है उनका? शिप पोर्ट कौन सा है उनका, जहां पे शिप्स ठहरते हैं, जहाज ठहरते हैं? सविता बेन। नाथा जोशी नेपिया। जी, बहुत सुंदर। नाथा जोशी के यहाँ जाते हैं। कौन सा एयर उनका वो है जहाँ शिप्स ठहरते हैं? ज्योति जी, ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी, कहाँ ठहरते हैं ज्योति जी? प्रणाम जी, भूल गई, याद नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बंदरगाह पूछ रहे हैं, आपको पता है ठट्ठा नगर में कौन सी बंदरगाह है? कांति भाई आपके साथ बताएंगे। कांति भाई जी, लाठी बंदर। अरे दोनों ने इकट्ठे बोल दिया, टाई हो गया ये तो। बिल्कुल सही, अति सुंदर, बहुत सुंदर। और लाठी बंदर पे किसकी दुकान है सुंदर साथ जी, याद है ना? लाठी बंदर पे किसकी दुकान है? क्योंकि आज आने वाला है। ठट्ठा नगर वापिस आएंगे, कहते 4 दिन लाठी बंदर पे ही रुक गए। मैं सोच रही थी लाठी बंदर कहाँ रुके होंगे श्री जी, जिनकी दुकान का नाम आया शायद वहीं रुके हों। लाठी बंदर में किन की दुकान है और उनसे उनके उस दुकान पे कौन मिला? प्रफुल्ला बेन। प्रेम प्रणाम जी। देवा भाई की दुकान है और वहाँ विश्वनाथ भट्ट मिले वहाँ। अरे वाह, बिल्कुल सही। देवा भाई जी की दुकान पे विश्वनाथ भट्ट उनको मिलते हैं। अब कौन धाय के मिलता है वहां पे, हमें पता ही है, वैसे ये तो सबको ही पता है। धाय के, एक ही धाय शब्द ही उनके साथ जुड़ गया हुआ है। आगे भी मिले हैं धाय के, पर इनका नाम कभी नहीं भूलेगा। हाँ जी, तो हैंड्स नीचे नहीं किए हमने अभी। रानी दीदी को पता है, प्रणाम जी। नाम दीदी जी, नाथा जोशी जी मिले थे अरे वहाँ वाह, और मैंने चेक भी किया था और वैसे चेक करने की जरूरत होती नहीं है, जब हमारे श्रीनिवास अंकल पक्का कर देते हैं ना, वो राइट ही होता है। पहली बार नाथा जोशी जी के यहाँ ठहरे थे, दूसरी बार कहाँ ठहरे थे सुंदर साथ जी? दूसरी बार मतलब नाव 17 दिन उसमें रही, फिर वापिस आए, दूसरी बार हो गया। हालांकि ठट्ठा नगर में पहले कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरी बार किसके यहाँ ठहरे थे, और तीसरी बार जब आएंगे तो किसके यहाँ ठहरेंगे? पहली बार नाथा जोशी जी, दूसरी बार वर्षा गर्ग जी, आप बताइए। प्रणाम जी दीदी, बंधन भाई जी के यहाँ ठहरे थे। जी, बंधन भाई ने अपने बंधन में पिया जी को डाल लिया था। तीसरी बार सुंदर साथ जी कहाँ ठहरे थे? तीसरी बार बताएंगे शांता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी,
दीदी जिंदादास जी की ठाकुरी बाई जी के घर। अरे वाह, बिल्कुल सही। यहाँ पहले जिंदादास जी कहाँ मिले हैं, याद है? अभी शांता जी आपको याद है जिंदादास जी का नाम कहाँ आया था? हाँ जी, वो माली है ना, उनके यहाँ जाते हैं लालदास जी के यहाँ। अरे वाह, श्री जी कितने प्यारे हैं। सेठ के यहाँ नहीं रुकने गए, उनके माली के यहाँ रुके हैं। आपने देखा, भाव देखते हैं मेरे पिया। लक्ष्मण सेठ के यहाँ नहीं रुक रहे 3 बार में से 1 बार भी। देखा है आपने सुंदर साथ जी, माली के यहाँ रुक रहे हैं, क्योंकि भाव देखिए और कड़ी देखिए। कौन? ये माली हैं जो ये कहानी सुना के आए थे और उनको मूल मिलावे की झलक मिल गई सुंदर साथ जी, उनके यहाँ रुक रहे हैं मेरे प्यारे पिया आकर। तो कभी नहीं सोचना मेरा घर छोटा है, मेरा ऐसे, वो नहीं देखते सुंदर साथ जी। ऊपर का रूप रंग जाति घर अमीर गरीब धनी नहीं देखते, वो अंदर के भाव और प्यारी आत्म देखते हैं कि ये कितनी भरी हुई है, कितनी खाली है, अभी इसको और कितना चाहिए, वो पैमाना उनके पास है। बाहर नहीं देखते वो कभी भी। हाँ जी, तो अब सुंदर साथ जी थोड़ा सा और आगे चलते हैं यहाँ से। तो अब इसके बाद वो जाने वाले हैं मस्कत बंदर में, है ना, ठट्ठा नगर से। अब ठट्ठा नगर हम पहुंच गए, फिर 17 दिन नाव रही, फिर वापस आए, बंधन भाई के यहाँ रुके, फिर चिंतामणि जी और लालदास जी का प्रसंग हुआ। अब मस्कत बंदर जाने वाले हैं। मस्कत बंदर में कहाँ रुकते हैं जाते ही सुंदर साथ जी? मस्कत बंदर में एक नाम बहुत प्रमुख आता है, एक नाम बहुत बहुत प्रमुख आता है। म फॉर मस्कत बंदर, म फॉर डैश। कौन है वो? हाँ बिल्कुल सही बोल दिया सुंदर साथ जी, वेट थोड़ी करते हैं, वो पहले ही सहयोगिता निभा देते हैं। प्रणाम जी मंजुला बेन। प्रणाम जी दीदी। मावजी बाई। म से मस्कत, म से महावजी भाई, अति अति सुंदर। अब ये बताइए, वो ठहरते भी म से मस्कत म से मावजी भाई तो ठीक है, क्या वो ठहरते भी उनके घर पे ही है या ठहर किसी और के घर पे जाते हैं? कहाँ ठहरते हैं जी, कहाँ ठहरते हैं श्री जी? वेरी गुड, ये 4 तो हमेशा ही खड़े होते हैं, हाथ मैंने देख लिया। अब अनीता त्यागी दीदी, सुनीता सिंगल दीदी, अति सुंदर जयश्री बेन और कुसुम आंटी, ये 4 हैंड्स हमेशा खड़े हैं। वेरी गुड महावजी भाई। हाँ जी सुनीता दीदी आप बताइए। माओजी बाई के घर में ही ठहरते हैं दीदी। अरे वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर। अच्छा बताओ, जब जाते हैं तो महावजी भाई के घर ही जाते हैं? क्यों रखते हैं महावजी भाई उनको घर, अपने घर पे? क्या जानते हैं वो सुंदर साथ तो है नहीं, वो अपने घर पे क्यों रखते हैं महावजी भाई? भाई ऐसी क्या बात है, किसने रेफरेंस दिया उनको कि इनको अपने घर पे रखो? क्या बात है ऐसी, क्या कनेक्शन है उनका इनके साथ? वेरी गुड। अरे वाह, 4 के 5 नाम हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं। वेरी गुड, अति सुंदर। नीलम मिदा दीदी प्रणाम जी। प्रेम टीम तो प्रणाम जी। कमाल कर रही है, अभी तो अभी तक शुरू भी नहीं हुई आपकी। प्रणाम जी। दीदी उनका लौकिक नाता भी था। तो ऐसा क्या लौकिक नाता था वैसे? लौकिक नाता पता दूसरा नहीं था लेकिन दूसरा प्रश्न पूछना अलाउड नहीं है मुझे प्रेम टीम की ओर से। रुक जाओ 1 मिनट, नीचे कर दो भाई इनके हैंड्स। फिर डांट पड़ जाएगी बाद में कि नहीं दीदी दूसरा प्रश्न नहीं पूछना होता, सुंदर साथ घबरा जाते हैं, इसलिए फिर एक ही प्रश्न पूछना होता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, लौकिक नाता दीदी बताया ही नहीं हुआ उसमें, आपने बिल्कुल सही कहा। तो वो थे एक ही डैश के थे, वो आपस में एक ही डैश के थे। हाँ जी अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैंने अभी बीतक में पढ़ा है, सूर्यवंशी थे वो इसीलिए। हाँ जी बिल्कुल सही, सूर्यवंशी लोहाना जाति के थे वो, इसीलिए लोहाना जाति यहाँ नहीं आता, मैं भी कंफ्यूज हो गई। वो वहां आएगा, वो अब्बासी बंदर में आएगा शायद, कि वो उनको छुड़वा लेंगे, है ना। तो सूर्यवंशी थे ये बिल्कुल, तो इसीलिए तब ना अपनी जाति के कोई आए हो ना, तो वो क्योंकि अरब देश है तो उनको जरूर बुला लेते थे कि कोई हिंदू आए हैं, महात्मा जैसे हैं वैसे भी, और उनको जरूर घर पे रख लेते थे। वहां पे बहुत खतरा भी होता था ना मुस्लिम से, तो इसलिए यहाँ पे रख लिया उन्होंने। अब इनका ईमान पक्का हो गया था सुंदर साथ जी, इन्होंने भी चर्चा सुनी, खूब रसोई उत्सव किए इनके घर में, खूब सुंदर साथ सुनने के लिए भी आते हैं।
क्या ईमान इनका पक्का हो गया या कोई ऐसी घटना मूल स्वरूप के हृदय में आई कि करनी पड़ेगी, इसका ईमान पक्का नहीं हुआ अभी? ऐसा क्या करते हैं धनी जी कि उनका ईमान पक्का करने के लिए करते, फिर डिगते नहीं है वो, कभी नहीं डिगते। हमारे जीवन में भी कुछ कर रहे हैं ना तो ईमान कच्चा है, संशय है, इसलिए कर रहे हैं कि हम कभी ना डिगे। ए ना डगा इन समय, हमें भी बनाना चाहते हैं, उस सांचे में ढालना चाहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में भी कभी कभी होता है। हाँ जी, तो ये बता रही हैं हमारी शांति देवी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री जी के मुख से खंडनी सुनकर और उन पर गुस्सा गए थे, इसलिए चर्चा सुनने नहीं गए। रात में सो गए, दुकान पर रहे। तो और बाद में रात को राजी ने तमाचे मारे, तब उनको लगा कि मैं गलती किया हूँ। ऐसे सुबह भोरे में उठकर जाकर प्रातः ही जाकर श्री जी के चरणों में प्रणाम किया, अपना गलती स्वीकार किए। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। मारा तमाचा श्री राज ने, तो स्वामी जी ने क्या लिखा हुआ है? श्री राज का मतलब यहाँ पे क्या होता है बता दिया। देखो शांता जी हैंड नहीं रेज कर रही हैं, उत्तर सारे बताती जा रही हैं। वेरी गुड, अति सुंदर। अभी तो रिवीजन शुरू नहीं हुई है, अभी जब आप शुरू कर लेंगे अपनी टीम्स में तो क्या होगा सुंदर साथ जी, अति सुंदर। हाँ जी, तो ये क्या बोला हुआ है? ये कौन श्री राज के अंदर की कौन सी शक्ति है ये जो तमाचा मार के गई है? ये कौन सी शक्ति है? हाँ जी, लाड के तमाचे जो मार रही हैं कुसुम गुप्ता आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, उनके जोश की शक्ति। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। आवेश स्वरूप कभी छांटे मार ही नहीं सकते, ये जोश स्वरूप को ये दी हुई है। अच्छा बताइए, एक मिनट, मुझे याद आ गया, मैंने कल परमिशन ले ली है, हमारे जो ये थंबनेल बनाने वाले भी भाई हैं, मैंने कहा और बना देंगे आप रिवीजन वाले। बोले दीदी 10 दिन रिवीजन करो, मैं रोज बनाता रहूंगा, कोई चिंता नहीं है, आराम से कीजिए, सुंदर साथ के अंदर जाना चाहिए। अभी तक ये बताइए जोश की शक्ति और कहाँ कहाँ आई थी? जोश की शक्ति, ब्रजरास की बात नहीं हो रही, श्री कृष्ण त्रिधा लीला की बात नहीं हो रही, बीतक साहब की बात हो रही है। बीतक साहब में अभी तक पहली बार जोश की शक्ति हमने कहाँ देखी थी? श्री बीतक साहब में ध्यान रखिएगा, बीतक साहब में क्या क्या आ चुका है अब तक। तो पहली बार जोश की शक्ति हमने कहाँ देखी थी? शांता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ये रॉन्ग भी हो सकता है, पहली बार मरुभूमि में जब वो घर छोड़कर चले थे, सिपाही भेष में जो आए थे। हाँ जी, प्रणाम जी। उनको जोश की शक्ति नहीं, उनको आवेश की शक्ति कहा जाता है, क्योंकि इसलिए क्योंकि 3 बेर दिए दर्शन, वो पिया ने स्वयं दर्शन दिए, तो वो एक्सेप्शन रही। आपने बिल्कुल सही कहा, वो एक्सेप्शनल केस रहा जब वो खुद आए थे अपनी श्यामा जी के लिए, तो वो आवेश स्वरूप ने दर्शन दिए। हालांकि जहां आवेश होता है जोश उसके पीछे पीछे ही होता है, तो साथ में ही होंगे, वो अकेले आवेश शायद ना हो, पर वहां आवेश स्वरूप कहा जाता है। अच्छा बताइए, उसके पहले भी बीतक साहब में उनका वर्णन थोड़ा सा आता है, हालांकि 120 वर्ष में उनको काउंट नहीं किया जाता। 1 मिनट हैंड्स नीचे करते हैं। ये बताइए, बीतक साहब की 3 जो लीलाएं हैं, यानी देवचंद्र जी, आप सोचते होंगे ये ऐसे क्यों करती है, ऐसे क्यों नहीं करती है ना, भारत में थे ना तो मैं ऐसे करती थी, यहाँ पे आदत पड़ गई है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो देवचंद्र जी, धनीश्री देवचंद्र जी, प्राणा जी और छत्रसाल जी, यानी 120 वर्ष की लीला यहाँ बताई गई है बीतक साहब में। जिनकी लीला कवर नहीं हुई है उनमें जोश की शक्ति आई थी, कौन थे वो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बोल बोल के बताते जा रहे हैं सुंदर साथ। मुंह का अभिनय बहुत सुंदर हो रहा है यहाँ पे सुंदर साथ जी, वेरी गुड। हाँ जी, किरण दीदी। प्रणाम जी। मोहम्मद साहब में आई थी जोश की शक्ति। बिल्कुल सही, मोहम्मद साहब में आई थी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। वो श्री कृष्ण त्रिधा लीला में भी नहीं आते, देखा आपने?
बीतक साहब में भी 120 वर्ष में नहीं आते, पर जोश लेके वो बैठे हुए हैं। अति सुंदर। हाँ जी, उनके बाद अब जोश की शक्ति बीतक साहब में। शुरू से सोचिए, देवचंद्र जी के जीवन में जोश की शक्ति कभी आई थी? देवचंद्र जी का जीवन जब चल रहा है पूरा, तो कहीं जोश की शक्ति किसी प्रसंग में उनके मतलब उनके साथ वो घटना शायद ना हुई हो, तो डायरेक्टली कहाँ कहाँ आई थी? शायद साथ में ही हुई हो, आपको और याद हो सुंदर साथ जी। अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले तो जब उनका जन्म हुआ, उसके बाद जब आत्मा आई तो उसके अंदर पहले जोश की शक्ति तब भी आई थी जी, वो तो उनके साथ ही है। कोई घटना ऐसी हुई जब जोश आया, अकेला जोश, ओनली जोश? जी, कमलेश भाई जी से पूछते हैं, ये सहयोगिता बनाएंगे इसमें से ढूंढ ढूंढ के। प्रणाम जी। वो दो चुगलखोर ने चुगली कर दी थी ना, तो दो सिपाही गए थे, फिर वो एक कुएं के फरते घूमता और एक दीपक के पीछे पीछे वो दरोल गांव तक पहुंच जाता है। हाँ तब जी, वो जोशी शक्ति ने काम किया। हाँ जी, बिल्कुल सही। ऐसी घटनाओं में जोश की शक्ति काम करती है जाके, और पूरी वो घटना को कार्यान्वित रूप देती है। अति सुंदर भाई, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो जोश की शक्ति ने तब कार्य किया। अब उससे अगली बार सुंदर साथ जी बताएंगे, ये बहुत सुंदर। जोश की शक्ति ने, जोश बहुत खींचते हैं अपनी तरफ हमें भी, क्योंकि लेकर उन्होंने जाना सत्स्वरूप तक, उनके बिना काम चलेगा नहीं सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो उसके बाद कौन सी घटना में जोश की शक्ति कार्य करती है? अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। जब अरब के रूप में जो उनको पत्र दिया, उनको बताया और उन्होंने वहां के उसका छेड़ा पकड़ा था, वो भी जोश की ही शक्ति थी। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। मिहिर राज जी की बात हो रही है। 1703 से 1708 के बीच में ये जो घटना होती है, आरबी मित्र। हाँ जी, आरबी मित्र में दूसरा वाला बताने की। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। तब भी जोश ही उनका रूप धारण करके आता है। अरे वाह, कमलेश भाई जी को और भी पता है। हाँ जी भाई। मुझे लगता है कि जब वो नाव वापस आई थी ना, वहां भी जोश की शक्ति होगी। ये देखो नगर 17 दिन साथ जी, कहाँ ये आएंगे सहयोगिता में ये वाले प्रश्न आ सकते हैं जो हमने सोचे भी नहीं होंगे। रिवीजन आपको ही करानी पड़ेगी भाई इनकी। तो ऐसे जो भी कार्य होते हैं ना, वो मूल स्वरूप की इच्छा से कार्यान्वित कराए जाते हैं सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर कमलेश भाई जी, अति सुंदर। किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब उनको छींक आ जाती है तब भी जोश की शक्ति ही काम आई होगी। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ऐसे देखना सुंदर साथ जी, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। कहाँ ले जा रहे हैं राज जी, आपने देखा है? एक एक की जड़ में ले जा रहे हैं, पेड़ की जड़ में ले जा रहे हैं। बहुत अच्छा, सुंदर। एक क्वेश्चन भी पूछना था मेरे को, एक क्वेश्चन भी पूछना था, अभी पूछ लूं? जी। इसमें नोट्स में लिखा हुआ है कि जब वो लाठी बंदर आए मस्कत बंदर के टाइम, तो पहले महावजी भाई की दुकान, पहले तो वो आए थे देवा भाई की दुकान में, लेकिन अभी जो महावजी भाई की दुकान में आए, तो ये सही है? वो जब मस्कत बंदर में आए हैं ना, तब उनकी दुकान पर आए हैं दीदी, महावजी भाई की। हाँ जी, क्योंकि मस्कत बंदर पे उनकी दुकान है। अब लाठी बंदर बंदरगाह पे देवा भाई की दुकान है, अब मस्कत बंदरगाह पे इनकी दुकान आ गई है, तो वो महावजी भाई पे इसलिए आए हैं। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो अब एक बात और याद आई, पहले अनु दीदी से सुनते हैं जोश की शक्ति। हाँ जी अनु दीदी प्रणाम जी। जब जयराम भाई की जहाँ वो होता ना प्रसंग, भी सभी अपना सभी सुंदर साथ भागने लगते हैं, वो भी एक मेरे मन में ये आया कि जोश की शक्ति होगी जो सबको भगा दिया वहां से। सारी जगह जोश की शक्ति करेंगे तो दज्जाल की शक्ति कहाँ जाएगी सुंदर साथी? ये तो दज्जाल की शक्ति जो आगे जाके वो सिपाही बन के मिलते हैं ना दरबार में, वो भी जोश की शक्ति होगी। ये प्रसंग नहीं मेरे को जा कहाँ कौन सा है, सिपाही बनकर मिलते, मित्र बनकर। बिल्कुल सही, सिपाही, अति हाँ, सुंदर। वही तो है, वो है जोश की, चुगलखोर जब चुगली करते हैं, वही वाला प्रसंग है ये, वही वाला है। चुगलखोर वाला प्रसंग है ये। हाँ जी, वहां पे अभी दरबारी बन। पढ़ूंगी बीतक मैं, अभी मैं मेरे को नहीं याद नहीं, नहीं है। बहुत सुंदर दीदी, अति। मैं तो कहती हूँ बिना पढ़े ये वंडर्स कर रहे हैं सुंदर साथ।
जब अभी पढ़ने लग जाएंगे अगले हफ्ते से तो देखिएगा धनी क्या क्या बीतक साहब में लेकर आने वाले हैं आगे। अति सुंदर। तो दज्जाल की भी एक शक्ति होती है सुंदर साथ जी, वो भूलना नहीं है कभी भी, वो भी बड़ी तिकड़मय लड़ाता है ना। तो अब आगे और भी कोई घटना याद है सुंदर साथ जी को? हाँ जी सुनीता दीदी। मेरा एक प्रश्न था, मस्कत बंदर में श्री जी जब अरब यहाँ गए थे गुप्ता भाई के, कभी भी एक बार गए थे ना? हाँ जी अरब मस्कत बंदर में पहले भी गए हुए ना? हाँ जी बिल्कुल। अरब, तो वहाँ पे अरब मिला था जब पिता भाई के प्रसंग में। बहुत सुंदर, शुक्र है टीका थोड़ा सा पढ़ लिया था। ये सुंदर साथ तो पूरा मेरे साथ सहयोगिता की रामत होगी अब पूरी घुमाने की, आप देखिएगा। बिल्कुल सही आपने कहा, ये मैंने पढ़ा था कि जब वो अरब गए थे ना और वो प्रसंग हुआ था शेख सल्लाह का, है ना। ये राज्य सल्ला वाला एक एक चौपाई पढ़ा देते होते हैं, उनको पता होता है। सुनीता दीदी कल पूछने वाली है, पूरी नहीं पढ़ी थी, एक ही पढ़ी थी और उसमें ये लिखा हुआ था कि शेख सल्लाह का जब प्रसंग होता है ना, मस्कत बंदर रहकर आते हैं, उसके बाद अरबी मित्र उनको मिलता है। अति सुंदर। तो मस्कत बंदर वो पहले भी होके आ चुके हैं, दूसरी बार ये मस्कत बंदर गए हैं अभी। बहुत डीप जाएंगे सुंदर साथ जी आप, अमेजिंग, अति सुंदर। और प्रसंग आ रहा है जी नीलम दीदी। दीदी वही शेख सल्लाह वाली बात हो रही थी ना, तो वो वहीं रहता था मस्कत बंदर में, शिकायत करने के लिए मस्कत बंदर में वो गए थे। अरे वाह बहुत सुंदर नीलम मिडा दीदी, अति सुंदर, क्या बात है। हम सोच रहे थे इतना सा याद हो जाए कि है ना, इधर ठट्ठा नगर से मस्कत बंदर से आगे गए थे, पर सुंदर सा तो कहाँ कहाँ जाकर आएंगे। बहुत सुंदर, इधर ही दिल लगा रहे सुंदर सा जी, तो कितना अच्छा है। किरण दीदी प्रणाम जी। मेरे को एक वो भी याद आ रहा है, जब श्री जी को अंदर से अनुभव हुआ था कि मेरे सुंदर साथ पे परेशानी आ रही है, वो टैक्स चुकाने के समय जब वो आक्रमण करते हैं तो उस समय उनको अंदर से लगा, फिर वो जामनगर आ गए थे। हाँ जी, वो उसमें ना लिखा हुआ है दीदी, ये जो बाहर से मोस्टली चीजें घटनाएं बनती है ना, वो तो जोश की शक्ति कार्य करती, अंदर से होता है ना तो अंतः प्रेरणा लिखा हुआ है स्पेशल, तो वो मूल स्वरूप की ओर से उनको प्रेरणा होती है। तो उनको चितवन में बैठते हैं वो स्पेशल, उनको भी चितवन में बैठना पड़ता है इसके लिए, तो उनको अंतः प्रेरणा होती है कि ऐसा होने वाला है ना। तो वहां पर मूल स्वरूप की प्रेरणा, अंतः प्रेरणा कार्य करती है। बहुत सुंदर। ये लगता है श्री कृष्ण त्रिधा लीला की तरह श्री बीतक साहब भी डीप जाने वाली हैं, बहुत अति सुंदर। अच्छा अभी समय तो होने वाला है। मस्कत बंदर में ये बताइए, जब सारा सारा दिन महावजी भाई, अब ये वाला जब प्रसंग घटित हो जाता है, सारा दिन सेवा में लगे रहते, कहते उनका दुनिया के काम करने का दिल ही नहीं करता और वो करते भी नहीं है, उनका मन भी नहीं करता और वो करते भी नहीं है, है ना। तो अब ऐसा, अब कैसे बर्दाश्त होगा ना परिवार वालों से कि कोई काम भी नहीं कर रहे, सारा दिन चर्चा चितवन यही काम है क्या आपको? उस समय ध्यान से बताइएगा, उस समय उनकी दुकान कौन संभालता है? उनकी दुकान कौन संभालता है इस समय पे, सोचो। इसलिए बता रही हूँ कि जब टीम्स की रिवीजन स्टार्ट हो तो ऐसे रिवाइज करना है सुंदर साथ जी, इस प्रकार से रिवाइज करना है। वंदना बेन प्रणाम जी। प्रेम प्रेम लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। प्रेम और ये हटाइए मत सुंदर साथ जी, ये पता लगता है कौन सी टीम बहुत एक्टिव होके कर रही है। हाँ जी वंदना बेन प्रणाम जी। अरे वाह बिल्कुल सही, अति सुंदर। उनके बेटे कानजी भाई दुकान संभाल रहे हैं। तो जब वो दुकान संभाल रहे हैं तो वो कौन सी सेना में शामिल हैं? जिस समय वो अभी दुकान संभाल रहे हैं तो वो किसकी सेना में, हमने नहीं बनाया, ये बीतक साहब की चौपाई में था, ये इस सेना में शामिल हैं इस समय, जिस समय की अभी बात हो रही है सुंदर साथ जी। अरे वाह सारा लिख दिया आंटी आपने। प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। वो दज्जाल की सेना में रहते हैं, उसके उसकी पत्नी और ये सब खड़े रहते हैं उसके बिल्कुल। सामने दज्जाल। तो उनका बेटा भी दज्जाल की सेना में ही रहता है ना? हाँ वो उसमें रहता है, बाद में फिर ज्वाइंट हो जाता है बाद में। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अभी दज्जाल की सेना में खड़े हुए हैं इस समय पे और दुकान संभालते हैं वही, क्योंकि पिताजी तो बिजी हो गए, वो तो अपनी चर्चा और उसमें, कोई ना कोई खड़ा हो जाता है
रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालने के लिए भी हो जाता है, यदि सेवा में कोई डूब जाए उससे निकला ना जाए। पर कोशिश यही करनी है कि हम सेवा करते हुए घर में भी जो कार्य करते हैं। मैंने एक बड़ी सुंदर बात देखी, मुझे याद आ गई इस समय। मैं अपने गुप्त भाई जी से, हमारी मीटिंग चल रही थी बुक के रिलेटेड, कुछ सही कर रहे थे, एंड आई सेड, उन्होंने कहा कि दीदी एक और सेवा आ गई है। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम ये बाद में कर लेंगे। कौन सी सेवा आ गई है? घर की सेवा आ गई। आई वॉज सो हैप्पी टू हियर दिस। छोटा सा सेंटेंस है ये, छोटा सा, पर मेरे दिल को इतना छू गया कि घर में भी जो करते हैं उसको सेवा समझ के करेंगे तो कितनी सुंदर। वहां भी तो सुंदर साथ हैं, घर में भी तो हैं। जब घर का काम भी करें, यदि सेवा समझ के करेंगे तो कैसा कैसा अंदर भी सुंदर भाव आएंगे उसके। उन्होंने छोटी सी बस कही, घर की सेवा है दीदी, मैं 15 मिनट में करके आता हूँ। तो ऐसे भाव लेकर अपने आसपास के ब्रह्मांड में भी मानव बनना भी एक सेवा है। ये जो 4-5 परहेज कराए गए हैं ना, आप ये ना सोचिए हमें सेवा नहीं मिल रही, हम ये कैसे करें, हमें भी कोई सेवा दीजिए। मानव बनना भी बहुत बड़ी सेवा है सुंदर साथ जी। आज ये 5 चीजों का परहेज कर लें तो कितनी बड़ी सेवा हम मानवता की करेंगे। पड़ोसी को जरूरत है, उसकी हेल्प करना भी सेवा है। अपने घर वालों को जरूरत है, उनकी मदद करना भी सेवा है। यहाँ तक कि चितवन में बैठकर जो तरंगे आपके अंदर, चितवन लगती है नहीं लगती डजंट मैटर, आप बैठे हैं उस भाव से, जो तरंगे आपके अंदर से उस समय निकल रही है ना, वो तरंगे इस ब्रह्मांड के लिए बहुत बड़ी सेवा है सुंदर साथ जी। आपको पता नहीं है इस संसार को उसकी कितनी जरूरत है इस समय। तो सेवाओं को क्रिएट कीजिए घर में, आसपास के ब्रह्मांड में ऐसे भी करना शुरू कीजिए, और यहाँ तो सुंदर साथ मिलकर करेंगे ही करेंगे। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लगता है एक एक शहर एक एक दिन में ही लेकर जाएंगे पिया जी, जैसे उनकी इच्छा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, भूल चूक साथ साथ माफ करते जाइएगा। मैं बहुत भुलक्कड़ सी सखी हूँ, मुझे ज्यादा याद नहीं रहता। प्रणाम जी।